हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। रेवाड़ी की सड़कों पर निकाला फ्लैग बाज। पुलिस सायरन से गूंजा रेवाड़ी। उपद्रवी करने वालों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। पीएम मोदी की अमृत भारत स्टेशन योजना में होगा मथुरा स्टेशनों का नाम कायाकल्प। मथुरा के स्टेशनों का किया जाएगा पुनर्निर्माण। गाजियाबाद में पुलिस की गौकशी से हुई मुठभेड़। फराहीम गिरफ्तार। दूसरा घायल। चोरी की गाड़ी, अवैध हथियार हुआ बरामद। थाना ट्रानिका सिटी पुलिस ने की कार्रवाई। हरदोई में डीएम के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट में की गई बड़ी कार्रवाई। हनीफ और सलीम की संपत्ति की गई कुर्क। 3 करोड़ 55 लाख की अवैध संपत्ति हुई कुर्क। आगे की कार्रवाई जारी। और हाथरस में डंपर और कलेक्टर रैली में हुई भिड़ंत। 5 दर्शनार्थियों की मौत, 12 से अधिक हुए घायल। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे सभी दर्शनार्थी। नमस्कार, आपका राज्य, आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है। जी हां, गाजियाबाद में जहां जनपद गाजियाबाद के थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र आवास विकास में पुलिस द्वारा गौकशों से मुठभेड़ हो गई, तो वहीं मुठभेड़ में एक गौकश को पकड़ लिया गया, तो वहीं दूसरा आरोपी जवाबी फायरिंग में घायल हो गया है। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस की देर रात गौकशों से मुठभेड़ हो गई और वहीं अमरोहा का रहने वाला बदमाश फराहीम के पैरों में गोली लग गई। साथ ही घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और आरोपी के पास गौकशी करने का सामान और चोरी की गई गाड़ी के साथ अवैध हथियार भी फिलहाल बरामद कर लिए गए हैं। तो वहीं अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है, जहां देश की सबसे बड़ी कोल कंपनी एनसीएल के कृष्णशील परियोजना में लगभग 3 साल से कार्य कर रहे विस्थापित 200 मजदूरों की नौकरी समाप्त करने का मामला अब निकलकर सामने आया है। आपको बताएं कि नए ठेकेदार के द्वारा इनकी भर्ती नहीं की जा रही है, जिसके चलते मजदूरों की रोजी रोटी पर अब संकट गहराता जा रहा है। आपको बता दें, जहां कम मजदूरी पर बाहर के मजदूरों को यहां लाया गया है, तो वहीं इससे स्थानीय विस्थापित 200 मजदूर जो है वो नौकरी गंवाकर रोड पर आ गए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि इन मजदूरों के समय कोई भी दुर्घटना खादान में नहीं हुई, क्योंकि वे सभी अनुभवी थे और साथ ही जब एनसीएल प्रशासन से बात करने की कोशिश की गई तो वे बात को टाल मटोल करते हुए नजर आए। तो वही नाराज मजदूर जो हैं वो धरने पर बैठ गए हैं और मामले पर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। तो वहीं अब ये देखना होगा कि संबंधित विभाग आगे आकर इस पूरे मामले पे क्या कुछ संज्ञान लेता है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरीके से जो मजदूर हैं वो यहाँ पर रैलियां कर रहे हैं और मामले को लेकर लगातार कार्रवाई की जो मांग है वो इन मजदूरों के द्वारा अब की जा रही है। और एनसीएल के प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता जो है वो निकलकर अब सबके सामने आई है, क्योंकि मजदूरों की रोजी रोटी पर जो संकट है वो गहरा चुका है और सभी 200 संविदा कर्मी जो थे वो अब धरने पर जा बैठे हैं और मामले को लेकर लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये देखिए 200 कर्मचारी किस तरीके से मजदूर जो है वो अब धरना प्रदर्शन करने को बाध्य हो चुके हैं और उनकी उदासीनता जो है वो साफ तौर पर सामने आ चुकी है, क्योंकि मजदूरों की रोजी रोटी पर जो संकट है वो पूरी तरह से गहरा गया है। हमारी मांगे पूरी हो के ये जो नारे हैं आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के उन मजदूरों की तस्वीर है जो लगातार धरना प्रदर्शन अब कर रहे हैं। कहाँ काम करती हैं? स्टार वेंडम में। आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, क्या मैटर है?
हम लोग का ड्यूटी ख़त्म हो चुका है। हम लोग सर से निवेदन सूचना के लिए आए हैं कि हम लोग को ड्यूटी दी जाए। ये जो निविदा कर्मी जो हम लोग के अगल बगल जो खड़े हुए हैं, ये तहसीला CHP जो मेसर्स स्टार वे अंडम के तहत काम कर रहे थे, उनके कर्मचारी हैं और अभी कंपनी का काम आज समाप्त होने जा रहा है और कल से दूसरे कंपनी का काम निविदाकार का शुरू होगा। इन लोगों का जो पावना है वो अभी तक इनको प्राप्त नहीं हुआ है। पहली बात तो ये है, इनको छुट्टी का पैसा, इनका जो 1 महीना और 4 तारीख तक की सैलरी, तो उसका भुगतान नहीं हुआ है। जनपद सोनभद्र में NCL के द्वारा चलाई जा रही परियोजना कृषिशिला परियोजना, यहाँ पे तकरीबन 170 से 200 लोगों की जो भीड़ है यहाँ पे एकत्रित हुई है कृषि परियोजना के हेड ऑफिस में। और यहाँ पे जो लोगों का आरोप है कि जिस ठेकेदार के अंदर ये काम करे थे उसका काम आज समाप्त हो गया है, कल से नए ठेकेदार के अंदर में काम हो रहा है और वो इनकी भर्ती नहीं ले रहा है। बड़ी सवाल यहाँ पे है कि 170 लोगों के जो रोजगार है उसके पे संकट आ चुका है। इनके रोजी रोटी कल से कहाँ से चलेगी, इसके लिए जुगत में लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ के कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? संतोष कुमार दुबे। संतोष जी, जो आप कल से नए ठेकेदार आ रहे हैं, क्या वो आप लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं? ना, एकदम बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? उनका कहना है कि हम अपना मेन पावर लेके आए हैं, हम इस पे और को नहीं जानते। ऐसे जब है कि यहाँ की जो भी परियोजनाएं हैं उसमें लोकल स्थानीय लोगों को भी वरीयता देना है, उसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। सर NCL जब NCL यहाँ खुला, NCL जब प्रबंधन जब यहाँ काम करने आया तो यहाँ के जो मूल विस्थापित है, स्थानीय है, प्रभावित है, उनको 80% उन्होंने रिटेन में लेके रखा है कि 80% हम यहाँ के ही स्थानीय लोगों को किसी भी ठेकेदार में, चाहे ठेका कंपनी जो भी हो, आउटसोर्सिंग जो भी हो, उसमें 80% लोगों को रखा जाएगा। एक NCL जब यहाँ पे परियोजना आपने शुरू करी थी, उस समय यहाँ स्थानीय लोगों को वरीयता देकर नौकरी में देने का एक प्रावधान किया गया था। उम्मीद करते हैं कि इस चैनल के माध्यम से जो न्यूज चलेगी, ऊपर के अधिकारी इसका संज्ञान लेंगे और इन जो 170 लोगों के रोजगार पे जो संकट छाया है, उस संकट का बादल छटेगा। कैमरामैन पर्सन के साथ राजेश सिंह, सुदर्शन न्यूज। तो वहीं यूपी के गाजियाबाद में स्थित एक सोसाइटी में आवारा कुत्तों के झुंड ने बच्चों पर हमला कर दिया। जी हां, बच्चे पर हमला तो किया गया, तो वहीं कुत्तों के हमले से डिलीवरी बॉय ने जैसे तैसे करके अपना बचाव किया और तब कहीं जाकर बच्चे की जो जान है वो बच पाई है। आपको बताया कि सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो देख सकते हैं कि एक बच्चे को आवारा कुत्तों का झुंड घेर लेता है और इतना ही नहीं, आक्रमण भी यहाँ पर इन आवारा कुत्तों के द्वारा इस बच्चे पर किया जाता है। ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है कि किस तरीके से यूपी के गाजियाबाद में सोसाइटी में आवारा कुत्तों का कहर जो है वो देखा जा सकता है। तो वहीं अब अगली खबर यूपी के हरदोई से है, जहां जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के अपराधी हनीफ और सलीम की 3 करोड़ 55 लाख रुपए की संपत्ति को पुलिस ने अब कुर्क कर लिया है। आपको बताएं कि हरदोई पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पहुंचकर गैंगस्टर एक्ट के अपराधी सलीम को काला आम तिराहा से गिरफ्तार किया, तो वहीं दूसरे अभियुक्त हनीफ को देवरिया प्राथमिक विद्यालय के पास से गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। तो वहीं डीएम के निर्देश पर हरदोई पुलिस ने पकड़े गए दोनों गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 11 अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क भी कर लिया है। इस कार्रवाई को लेकर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर दोनों शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। हाथरस में थाना साहपऊ क्षेत्र में बीती रात को एक ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर में जो है वो टक्कर हो गई। तो वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं घायलों को अब जिला अस्पताल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दरअसल ट्रैक्टर ट्रॉली सवार लोग परिक्रमा के लिए जा रहे थे कि तभी घटना हो गई। तो वहीं जो हादसा था सादाबाद रोड पर हुआ बताया जा रहा है और घायलों में से कुछ के आगरा और अलीगढ़ रेफर करने की खबरें भी जो है वो जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। तो भिड़ंत इतनी भयंकर थी डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली की कि 5 दर्शनार्थियों की मौत हो गई और इसमें 12 से अधिक लोग जो हैं वो फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं।
दुखद दुर्घटना घटित हुई है। एक ट्रैक्टर ट्राली पर कुछ लोग जा रहे थे। बताया जा रहा है कि एक जो डंपर है उससे गाड़ी में टच कर गई, जिससे लगभग 12 लोग इंजर्ड हुए हैं। सब मेडिकल कॉलेज में भेजा गया, जिनको बंगला हॉस्पिटल में बेहतर उपचार भेजा गया और पूरी टीम लगी पुलिस और प्रशासन उनको बेहतर उपचारों पर कराने के लिए। सर कोई कैजुअलिटी हुई है? अभी उनको मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, उनको रेफर। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा में अपर मंडल रेलवे प्रबंधक वीरेंद्र कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत मथुरा के स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जाने वाला है, जिसमें कोसीकला, भूतेश्वर, गोवर्धन मुख्य रहने वाले हैं। तो वहीं आपको बताएं कि 6 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल शिलान्यास भी किया जाएगा। ऐसा नहीं है, विभाग बराबर उसके बारे में करता रहता है और बराबर मेंटेन के खिलाफ में जो है हम लोग अभियान चलाते रहते हैं कमर्शियल RPF मेंटेन के बावजूद इसके अगर कहीं पर अवैध वसूली है तो उसको हम जरूर उसको अपने स्तर से उसको जाँच करा करके उसको। तो वहीं हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद से फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम और रेवाड़ी में भी हिंसा देखने को मिल रही है। जहां जहां जो है जगह जगह तोड़फोड़ और जैसी घटनाएं निकलकर सामने आने लगी, जिसके बाद से ही रेवाड़ी पुलिस प्रशासन अब पूरे अलर्ट मोड पर आ गई है। तो वहीं कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए लोगों में भी जो है डर का माहौल ना रहे, इसके लिए भी कानून व्यवस्था को पूरी तरह से कायम रखा गया है। इसको लेकर अब जिला पुलिस प्रशासन की तरफ से फ्लैग मार्च निकल गया है। फ्लैग मार्च चौक से लेकर शहर के मुख्य चौराहे से होते हुए धारूहेड़ा चुंगी चौक पर समाप्त होने वाली है। फ्लैग मार्च में डीएसपी ने थाना प्रभारियों के साथ मोर्चा भी संभाला और डीएसपी पवन कुमार का यह कहना भी है कि शहर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बरकरार रखे और साथ ही जनता में भय का माहौल भी ना बने। इसको लेकर आज यह फ्लैग मार्च निकाला गया है और रेवाड़ी को पूर्ण रूप से शांत रखने की कोशिश की जा रही है। किसी भी सूरत में उपद्रवियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये बात अब पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है और पुलिस सायरन से आप देख सकते हैं किस तरीके से रेवाड़ी जो है वो गूंज उठा है और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो यहां पर की जाएगी। नूंह हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन फ्लैग मार्च के बारे में यह है कि शहर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पब्लिक में किसी प्रकार का भय उत्पन्न ना हो, इसलिए पुलिस अधीक्षक महोदय की दिशा निर्देश पर फ्लैग मार्च अभय सिंह चौक से शुरू किया गया है, जो मॉडल टाउन होते हुए BMG मॉल होते हुए बस स्टैंड के सामने से नाईवाड़ी चौक, पुलिस स्टेशन रामपुरा चौक से होते हुए और पूरे शहर में ये फ्लैग मार्च जो है निकाला जाएगा। तो वहीं अब खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां अमझेरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, गोदाम से किसान की सोयाबीन एवं लहसुन चुराने वाले आरोपी को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पिछले दिनों गांव के किसान के अनाज गोडाउन से चोरों ने जो है लाखों रुपए की लागत का लहसुन और सोयाबीन जो है वो चोरी कर लिया था, जिसको लेकर अब मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बताएं कि पुलिस टीम अब लगातार कार्रवाई में जुट चुकी है। तो वहीं अब 3 आरोपियों को यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस की आगे की कार्रवाई इसे लेकर लगातार अब जारी है। तो आपको बताया कि 3 आरोपियों ये क्या है कि गांव में एक किसान के घर पे रात्रि 26-27 के दरमियान रात्रि में एक चोरी हुई थी, जिसमें लहसुन, सोयाबीन, मोटर और चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसपे दिनांक 1/8/2023 को विवेचना द्वारा ने आरोपी करण, विशाल, मनीष और प्रवीण को गिरफ्तार किया जाकर उनको माननीय न्यायालय पेश किया गया और उनसे मसूरका जब्त की गई थी। इसमें शेष 4 आरोपी थे। उन आरोपी को भी कल दिनांक को गिरफ्तार किया गया है। आपका राज्य आपकी खबर में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद।